तो अपन एक संकर संकरण है उसका अध्ययन करेंगे। एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण का मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक विपर्यासी लक्षण लेकर, एक विपर्यासी लक्षण लेकर, एक विपर्यासी लक्षण लेकर दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। दो अनुवांशिक रूप से, एक विपर्यासी लक्षण लेकर दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। भिन्न जनकों के मध्य, भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। करवाया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक विपर्यासी लक्षण लेंगे या एक युग्म विकल्प लेकर, एक विपर्यासी की जगह अपन एक युग्म विकल्प भी लिख सकते हैं कि एक युग्म विकल्प लेकर दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। एक युग्म विकल्प या एक विपर्यासी लक्षण लेकर दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, इसको एक संकर संकरण कहते हैं। तो एक संकर संकरण की परिभाषा ये है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी आपने एक लक्षण लिया पौधे की लंबाई, क्या लिया? एक लक्षण लिया पौधे की लंबाई और फिर आपने क्रॉस कराया। तो अपन ने क्या किया, जो लक्षण लिया उसका नाम था पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में क्या है, अपन जानते हैं लंबापन प्रभावी है। लंबापन क्या है? प्रभावी है। और बोनापन क्या है? अप्रभावी है। लंबापन और बोनापन क्या है? ये एक लक्षण है। क्या है? एक लक्षण है। पौधे की लंबाई का लक्षण लिया अपन ने, लंबे पौधे लिए और बोने पौधे लिए, उनके बीच में संकरण करवाया। संकरण करवाया तो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये लंबापन है उसको शो करते हैं कैपिटल टी पी। ये है शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, ये जनक है। और फिर ये है शुद्ध बोने, शुद्ध बोने। अब युग्मक जनन की क्रिया होगी और युग्मक बनेंगे। इससे बनेगा स्मॉल टी, इससे बनेगा कैपिटल टी। ये बन गए युग्मक। युग्मक कौन से विभाजन से बनते हैं? युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। ये सवाल भी आता है, युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब पर परागण होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। ये लंबे पौधे हैं, विषम युग्मजी लंबे या शुद्ध लंबे हैं। ये पर परागण करवाए इनके बीच में। अपन ने सबसे पहले लिया शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बोना पौधा, इनके बीच में करवाया संकरण। संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। यानी शुद्ध लंबे पौधे का जब शुद्ध बोने पौधे के साथ संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। आपको एक संकर संकरण पूछा जाता है, सबसे पहले आप परिभाषा बताओगे। एक विपर्यासी लक्षण लेकर दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, उसे कहते हैं एक संकर संकरण। एक लक्षण लिया अपन ने पौधे की लंबाई का, लंबापन प्रभावी होता है, बोनापन अप्रभावी होता है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने पौधे के बीच में संकरण करवाया, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे थे। अब अपन F1 पीढ़ी है उसका करवाया स्वपरागण। F1 पीढ़ी का क्या करवाया? स्वपरागण करवाया। तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। इससे दो तरह के युग्मक बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे भी दो तरह के युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी पर परागण की क्रिया करवाई, स्वपरागण की। ये हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी।
ये नर है और ये मादा है। ये लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है। तो 3 लंबे पौधे प्राप्त होंगे, एक बोना पौधा प्राप्त होगा। F2PD में 3 लंबे पौधे प्राप्त होंगे, एक बोना पौधा प्राप्त होगा। तो तुम्हें पूछा जाता है एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होगा? एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होगा? तुम्हारा उत्तर होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 3:1। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1। 3 लंबे हैं और एक बोना है, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप होता है 3:1, लंबा 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 और बोना। फिर उसका जीवी प्रारूप, फिर इसका क्या आएगा? जीवी प्रारूप। एक संकरण संकरण का जीवी प्रारूप 1:2:1 होता है। जीन देखेंगे, कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। कितने हैं? ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। और स्मॉल टी वाला कितना है? 1। तो जीवी प्रारूप है 1:2:1, लक्षण प्रारूप है 3:1। तो तुम्हें याद रखना, लक्षण प्रारूप कितना होगा? 3:1 और जीवी प्रारूप कितना होगा? 1:2:1। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीवी प्रारूप कितना होता है? एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है 3:1 और जीवी प्रारूप होता है 1:2:1। यानी अपन कहते हैं कि एक विपर्यासी लक्षण लेकर, एक विपर्यासी लक्षण या एक युग्म विकल्प लेकर 2 अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, उसको कहते हैं एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण का मतलब यह है कि आपको एक लक्षण लेना है, वो लक्षण है पौधे की लंबाई। वो लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। लंबापन प्रभावी और बोनापन अप्रभावी है। अब अपन कह रहे हैं यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहां तक आपको बढ़ाना है। अब आपकी कलाकारी है कि आप ये बना पाते हो नहीं बना पाते हो। सबसे पहले आपको कैपिटल टी लिखना है, ये शुद्ध लंबा है। फिर उसके बाद बीच में इंटू का निशान लगाना गुणे का और स्मॉल टी लिखना है। फिर इसके बाद इससे युग्मक बनाने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाना, इसको कहते हैं पर परागण। F1PD प्राप्त होगी, ये लंबे पौधे होंगे। अब ये F1PD है, उसका स्वपरागण करवाएंगे। F1PD के पादप है, ये अपने F1PD जो प्राप्त हुई है, यहाँ पे जो F1PD प्राप्त हुई है उसको वापस फेर लिया और उसके बीच में स्वपरागण करवाया, F2PD प्राप्त हुई है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां से आए और ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां से आए, इसके युग्मक है, इसके युग्मक है और ये F2PD प्राप्त हुई है, 3 लंबे और 1 बोना। तो एक संकर संकरण का अगर आपसे पूछा जाएगा लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1 और एक संकर संकरण का जीवी प्रारूप क्या होगा? 1:2:1। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करना है।